हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर पे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक हमें 2317 रुपीज़ पर क्लोजिंग दी थी स्टॉक ने, और लगभग हमें ₹3 की इसमें तेज़ी देखने को मिली। और अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न के देखें तो आप देख सकते हैं स्टॉक में हमें लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। बट जो स्टॉक के फंडामेंटल्स हैं दोस्तों, वो बहुत ही इंटैक्ट और ज़बरदस्त हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको खरीदने का बेस्ट लेवल क्या हो सकता है और इस स्टॉक में क्या पैटर्न है, किस तरीके का चैनल है, तो वो भी देखेंगे। तो अगर स्टॉक का हम चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम बात करें तो देख सकते हैं आप क्लियरली कि जो स्टॉक है वो एक चैनल में ट्रैवल करता हुआ हमें दिखाई देता है। जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और जो नीचे की ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की है मैंने, ये एज अ सपोर्ट वर्क कर रही है। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है वो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो किसी भी चैनल में ट्रेड करते हुए स्टॉक में जो रिटर्न बनाना होता है वो काफ़ी इजी हो जाता है। होता क्यों है वो इजी क्यों होता है? इजी इसलिए होता है कि वो जो चैनल होता है उस चैनल में स्टॉक में हम लोगों को पता होता है कि जो नीचे की ट्रेंड लाइन है उस पर स्टॉक सपोर्ट लेता है, और उसके बाद जो ऊपर के तक की हमारे स्टॉक में टारगेट निकल के आते हैं इस तरीके से। तो अभी आप देखिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है वो चार्ट कहता है कि जो स्टॉक है वो नीचे सपोर्ट पे यहाँ पे ले मिल सकता है। अभी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2318 रुपीज़ का है, और सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, जो हमारा सपोर्ट है वो निकल के आ रहा है 2200 रुपीज़ का। स्टॉक में अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 2200 रुपीज़ का ये लेवल स्टॉक में एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और अगर कुछ ईएमए को भी हम यूज़ करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 100 डेज़ और 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जो स्टॉक है वो जो 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है निकल के 2160 रुपीज़, यानी 2160 रुपये। ये लेवल आ रहा है 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इस तरीके से आप स्टॉक को टाइम कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक हमें 2100 रुपये से 2200 रुपये की रेंज के बीच में मिलता है तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। और वीकनेस की अगर बात करें तो वीकनेस इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक में हमें 2100 रुपये के नीचे देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 200 डेज़ का जो एक्सपोनेंशियल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे की ये भी स्टॉक के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो स्टॉक का जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो 2100 रुपीज़ से 2200 रुपीज़ के बीच में है। 2100 से 2200 रुपये की ये जो रेंज निकल के आ रही है ये स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन रेंज की तरह काम कर सकती है। तो इस रेंज के बीच में आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और आपको पता है कि ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो और ये पता कैसे है? क्योंकि जो स्टॉक है वो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो सिंपली आपका जो यहाँ पे जो लेवल्स आ रहे हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं 2500 रुपीज़ के। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 2500 रुपीज़ के लेवल हमें इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। और ये जो टारगेट आ रहे हैं, ये लेवल्स आ किस प्रकार से रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कि आप देखिए जो स्टॉक की जो चाल है वो इस तरीके से बनी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ से स्टॉक अगर सपोर्ट लेता है, यहाँ से कोई रिवर्सल कैंडल बनती है, तो उसके बाद जो स्टॉक है वो ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा, और फिर स्टॉक में 2500 रुपीज़ के जो लेवल मैं बता रहा हूँ ये भी मुझे दिखा सकता है। हम एक और ट्रेंड लाइन मार्क करें तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन और मार्क करते हैं तो इस तरीके से अगर मार्क करें तो यहाँ से हमारे जो टारगेट है दोस्तों वो काफ़ी अच्छे निकल के आएंगे। और आप देखिए जो इस तरीके से अगर हम दूसरा एंगल देखते हैं तो यहाँ से भी आप देखिए तो स्टॉक में एक चैनल हमें दिखेगा। स्टॉक इसी तरीके से चैनल में चल रहा है। नीचे का जो ये ट्रेंड लाइन है इसी पे स्टॉक में सपोर्ट बना हुआ है, और ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक हमारे टारगेट है। इस तरीके से आप देखिए तो स्टॉक इसी तरीके से वर्क कर रहा है, और यहाँ से वापस से इसमें सपोर्ट देखने को मिलेगा, और इस तरीके से ऊपर की तरफ हमारे जो टारगेट हैं वो आ सकते हैं। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ टारगेट कितने आ सकते हैं हमारे स्टॉक में? जो टारगेट हमारे निकल के आ सकते हैं दोस्तों वो हैं 3300 रुपीज़ के, यानी कि 3300 रुपये के जो टारगेट हैं स्टॉक में हमें देखने को मिलेंगे। बट स्टॉक में एक रेजिस्टेंस भी है देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक 2800 रुपीज़ का जो लेवल है
ये इसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अगर 2800 रुपये को जो लेवल है, 2800 रुपये के लेवल को स्टॉक निकालता है तो स्टॉक में हमें जो नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा वो 3300 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिलेगा। और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ये परसेंटेज में कितना रिटर्न हमें देखने को मिलेगा, तो अगर परसेंटेज में हम देखें तो लगभग यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से 40% की अपसाइड इस स्टॉक में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हम देखने को मिल सकती है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है। आपको ईजिली इस स्टॉक में 40% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऐसा स्टॉक है जो टेक्निकल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो करता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जब भी ये सपोर्ट के करीब में आता है तो लोग इसमें बाइंग करने के लिए रेडी रहते हैं। तो इस तरीके से आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को टाइम कर सकते हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट्स करिएगा, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।